ये बताओ सिलेंडर में गैस कौन भरा के देगा? 900 रुपये कहाँ से आएंगे? देश तो गरीबी की तरफ पहुँच गया। देश में सबके किसानों का ना ये आंदोलन तोड़ पाए, ना किसानों के नेता को तोड़ पाए, ना किसानों के नेता को खरीद पाए। देखिए ये करेंगे क्या? ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये देश को कैसे आगे ले जाए उस पे बात नहीं करेंगे, ये विभाजन की नीति पे बात करेंगे। और जब ये विभाजन हुआ था देश की आज़ादी के बाद, उस समय उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी की कुर्बानी गई थी। क्योंकि जब कत्लेआम मचा था तो उसमें सब लोगों का कत्ल हुआ था, वो चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था। तो उसको जब देश भूलता जा रहा है, लेकिन ये राजनेता उसको फिर हरा कर रहे हैं ताकि नफरत फैले देश के अंदर। और जब 14 अगस्त को उसे मनाने की बात कर रहे हैं, और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिवस मनाता है, और ये भारत का प्रधानमंत्री उसको बधाई देता है, पाकिस्तान को बधाई देता है, और हिंदुस्तान में नफरत फैलाता है उसी के नाम पर। ये दोहरा चरित्र है भारत के प्रधानमंत्री का। और ताऊ आज जो बात हुई, मतलब उन्होंने दावा किया कि 2 साल के अंदर हर घर में जल पहुंचा दिया गया, 450। क्यों? देखिए इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी से लेके आज तक घरों में पीने का पानी तक नहीं है, और ये प्रधानमंत्री बैठ के 4 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया। अब जल्दी से जल्दी पूरे सब हर घर में लग जाएगा नल। हाँ, वो ऐसे लगेगा जैसे हर घर में सिलेंडर पहुंच गया। और जब 450 रुपये का सिलेंडर था और आज 900 रुपये के करीब सिलेंडर की बात की, उज्ज्वला योजना के थ्रू और जो है सबको सिलेंडर पहुंचाया जाएगा दोबारा, जो और बाकी रहेगा। अरे ये बताओ सिलेंडर में गैस कौन भरा के देगा? 900 रुपये कहाँ से आएंगे? देश तो गरीबी की तरफ पहुंच गया। देश में सबसे ज़्यादा गरीब हो गए, वो कैसे करेगा 900 रुपये का सिलेंडर? और ताऊ अब जो किसानों की बात हुई, तो किसानों को ये बोले कि हम छोटे किसानों के लिए जो अभी 70 साल से जो नीति बनी थी, वो छोटे किसान को कोई सोचा ही नहीं। जो अब हम बना रहे हैं वो छोटे किसानों के लिए बना रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने। देखिए जब देश आज़ाद हुआ था, ये आरएसएस वाले अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे और देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे देशभक्तों के विरोधी थे, उनकी मुखबरी करते थे। तो इनकी वही नीति है जो अंग्रेज़ों की थी। अंग्रेज़ चले गए, ये यहाँ रह गए। और ये उस समय भी विभाजन, अंग्रेज़ों की नीति क्या थी? फूट डालो राज करो। और इनकी भी नीति क्या है? फूट डालो राज करो। पहले हिंदू मुस्लिम, छोटा बड़ा, अब किसान छोटा और बड़ा किसान। किसानों में भी विभाजन, क्योंकि किसानों का ना ये आंदोलन तोड़ पाए, ना किसानों के नेता को तोड़ पाए, ना किसानों के नेता को खरीद पाए। तो ये आंदोलन से घबराहट है और इन किसानों में फूट डालने की बात कर रहे हैं। किसान कह रहा है कि काले कानून वापस लो, उस पर कोई बात प्रधानमंत्री नहीं करेगा। किसान कह रहा है एमएसपी दो, उस पर कोई लाल किले से बात नहीं करेगा। उन्होंने एमएसपी बोला कि हमने 1.5 गुना दे रहे, मतलब लागत के 1.5 गुना हमने लागू कर दिए हैं, और जो है एमएसपी पे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी भी हो रही है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कैसे हो रही है? हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है, पूरे भारत में एक ज़िले का दिया है इन्हें, कि रामपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धान की खरीदारी कैसे हुई। उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते? भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कि किसान से खरीदा सस्ते में और वो बेच दिया एमएसपी पे। तो वो किसान का कहाँ बिका एमएसपी पे? नहीं, उन्होंने ये भी तो बोला कि 1.5 गुना लागत, जो है लागत से 1.5 गुना हम दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? मतलब किसान को दे रहे हैं। उन्होंने अरे किसान यही तो कह रहा है। लाल किला से अगर देश का प्रधानमंत्री बोलता तो सच बोलता। लाल किले से बोला है, अडानी अंबानी का चौकीदार बोला है। बोला उन्होंने कि 1.5 गुना हम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अगर किसान को, इस किसान को 1.5 गुना मिलता तो ये 9 महीने से यहाँ सड़कों पे क्यों होता?
और जो है मतलब अब जो है अब बोल रहे कि भारत जो है बहुत आगे जा रहा है, जो मतलब 7 साल में भारत बहुत अचीव किया हुआ। हाँ, भारत बहुत आगे। 100 लाख करोड़ रुपए रखा है युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, मतलब लोन के लिए। भारत कैसे जा रहा आगे? भारत बेरोजगारी में सबसे आगे जा रहा, भारत भ्रष्टाचार में सबसे आगे जा रहा, भारत गरीबी में सबसे आगे जा रहा। तो बोलो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आप डायरेक्ट किसानों पे हो जिनको